हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एके और आप देख रही हैं एमएमए विद एके। बड़े दिनों बाद दिखाई पड़ा हूँ मैं। और दिखाई क्या खाक पड़ा हूँ, मैं तो मास्क पहन के रखता हूँ। जो भी दिखाई दे रहा है बस उसी से काम चला लो। ओके, तो आइए बात करते हैं हमारा थोड़ा यूएफसी के बारे में, क्योंकि हमारे पास वही बात करने को है। और उससे पहले हम थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा और ये बताऊँगा कि आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, जो भी हैं, आप चाहे सब्सक्राइब करिए या ना करें, लाइक करिए या ना करें, कमेंट ज़रूर करिए। क्योंकि ये चैनल जो है मैंने कनेक्ट करने के लिए बनाया है, लोगों के साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए बनाया है, ताकि मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर पाऊँ, आपके साथ बातें कर पाऊँ। इस वजह से बनाया है, यूएफसी के रिलेटेड जो है मैं बातें कर पाऊँ, इस वजह से मैंने ये चैनल बनाया है। कोई पैसा वैसा कमाने का मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट है नहीं। तो आप चाहे लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, बट कमेंट ज़रूर करिए और बात करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, और मैं चाहता हूँ कि हम 7 सब्सक्राइबर में हैं तो 10 सब्सक्राइबर हो, और मैं 50 सब्सक्राइबर बेसिकली चाहता हूँ, ताकि हम लाइव में आके बात कर पाएँ। वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते उस बारे में, हम सीधा यूएफसी 315 के बारे में बात करेंगे। व्हाट ए कार्ड मैन। सबको लग रहा था कि यार ये तो इतना खास कार्ड नहीं है, इतना बड़ा कार्ड नहीं है। ऑब्वियसली इतना बड़ा कार्ड नहीं था, बट फिर भी फाइट जो निकल के आई ना, वो एक से बढ़ के एक एंटरटेनिंग फाइट निकल के आई। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट वेट के बारे में, जहाँ पे फाइट थी हमारे बेनॉट सेंट डेनिस और काइल प्रोपलेक के दोनों भीतर। और सीधा इसको मैंने बताया था, मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि बेनॉट सेंट डेनिस इनसे जीत रहे हैं, और उन्होंने जीत भी लिया, आराम से जीता, सबमिशन निकाल दिया दूसरे राउंड में आर्म ट्रायंगल के जरिए। बट ये जो विक्ट्री है मैटर कितनी करती है? मेरे ख्याल से इतनी मैटर नहीं करती। आप एक रैंक फाइटर हैं, आपने एक अनरैंक फाइटर से फाइट की, उनको सेकेंड राउंड में ही सबमिट करवा दिया, तो ये इतना बड़ा कोई अचीवमेंट है नहीं बेनॉट सेंट डेनिस के लिए। बट वो दो जो फाइट की लॉस पे थे और उनको एक जो है विनिंग मोमेंटम मिला है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिट कर सकता है। और अब जो है वो तैयार है मैथ्यूज गैमरॉट के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। जब उनको दिया गया तो तब आप नहीं ले रहे थे, अब आपको चाहिए क्योंकि आप जीत गए हैं, तो आपको चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है आपके लिए। अगली फाइट के बारे में बात करते हैं, जो वुमेन्स फ्लाईवेट के में थी, और उनमें कौन कौन थे? अलेक्सा ग्रासो और नटालिया सिल्वा। ये फाइट बहुत ही मेरे को डिसअपॉइंटेड लगा मेरे हिसाब से। और मैं जो हूँ उस फाइट को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि अलेक्सा ग्रासो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फ्लाईवेट चैम्पियन रह चुकी हैं वो, और वो मेरी फेवरेट फ्लाईवेट फाइटर हैं। और नटालिया सिल्वा ने भाई कमाल का फाइट लड़ा है भाई। जो फुटवर्क वो दिखा रही थी, जो टेक्निकल स्ट्राइकिंग वो दिखा रही थी भाई, ऐसा लग रहा था कि इतना फ्रस्ट्रेटिंग, भाई मेरे लिए इतना फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, तो सामने वाले फाइटर के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा भाई। इतनी कांस्टेंट मूवमेंट, और थ्रू आउट द राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और आपका जो है गैस टैंक भी ख़त्म नहीं हो रहा, वो उसी पेस के साथ फाइट को रख रही थी। और मुझे लगता है अलेक्सा ग्रासो और ज़्यादा कर सकती थी, एक परफेक्ट गेम प्लान लेके आना चाहिए था, जो कि नटालिया सिल्वा के अगेंस्ट में मुझे दिखा नहीं अलेक्सा ग्रासो का। अगर वो एक अच्छा गेम प्लान लेके आती, उस हिसाब से वर्क करती, तो बिल्कुल अलेक्सा ग्रासो में पोटेंशियल है कि वो नटालिया सिल्वा को हरा सकती थी। बट नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। एंड आई एम लाइक, होता है ना, दिल दुखता है यार मैं चाहता हूँ कि अगली फाइट अलेक्सा ग्रासो जीते यार। 2 फाइट लगातार आ गई हैं, कैसे भी हुए अगली फाइट जीते। बट या कॉन्ग्रेचुलेसन टू नटालिया सिल्वा मैन। एंड कमाल की फाइट है यार, नंबर 1 रैंक कंटेंडर को हराया। 6 फाइट की विन स्ट्रिक में थी, अब 7 फाइट की विन स्ट्रिक हो गई है, और नंबर 1 कंटेंडर भी बन गई हैं। और अगला फाइट मेरे ख्याल से उनको टाइटल शॉट ही मिलेगा वैलेंटिना शेवचेंको के अगेंस्ट में। अगर वैलेंटिना शेवचेंको जो हैं वो जांग वेली के अगेंस्ट में अपनी टाइटल डिफेंड नहीं करती, तो फिर नटालिया सिल्वा भी जो है वही है नेक्स्ट वैलेंटिना के लिए। ठीक है, ये फाइट भी बढ़िया थी। और अगली फाइट के बारे में बात करें तो फेदरवेट के फाइट थी, जो कि 2 बूढ़े बाबाओं के बीच में थी, अपने होजे आल्डो किंग ऑफ रियो और एमन जहाबी के बीच में थी। और अपने आल्डो जो हैं चचा रिटायर हो गए हैं फाइनली, और उनको जो है बाय बाय हम कर देंगे। और एमन जहाबी भी जो है बूढ़े बाबा ही थे, बट उन्होंने विक्ट्री सिक्योर कर लिया है। और आप लास्ट राउंड देखेंगे, इसका जो तीसरा राउंड था ना, तो वहाँ पे लाइक ऐसा लग रहा था कि होजे आल्डो जो है नॉकआउट कर देंगे एमन जहाबी को, और ऑलमोस्ट कर ही दिया था। बट वो कम बैक किया, और टफ है एमन जहाबी, और उन्होंने कम बैक किया। और उसके बाद इतना एनर्जी लूज़ कर दिया था होजे आल्डो ने कि भाई वो 2 मिनट है, और वो टाइम देख रहे हैं कि भाई अब ख़त्म कब होगा, ख़त्म कब होगा। लिटरली लेट गए भाई बीचे बीच राउंड में, और भाई डैमेज लेते रहे। और तो फाइनली जो है हेमन जहाबी जीत के। राउंड 1 होजे आल्डो का था, 2 जो है वो क्लोज था, बट जजेस ने जो है, सारे तीनों जजेस ने जो है वो हेमन जहाबी को ही राउंड 2 दिया, और 3 तो हेमन जहाबी के पास ही गया। तो इस वजह से होजे आल्डो जो है हार गए, और अपनी रिटायरमेंट फाइट लड़ ली। और एक बहुत बड़ा लाइक जो है पार्ट अपनी लाइफ का उन्होंने यूएफसी को दिया है, तो उसके लिए भाई हैट्स ऑफ टू हिम। और वन ऑफ द बेस्ट चैम्पियन में से एक हैं वो फेदरवेट के। तो ठीक है, ये फाइट थी फेदरवेट की, ख़त्म हो गई। अब हम कोमेन इवेंट के बारे में बात करेंगे। कोमेन इवेंट भाई कमाल का था।
और इसमें जो है मैंने चूज़ किया था वैलेंटिना शevchenko को और वही जीती। बट कहीं ना कहीं जैसे फाइट बढ़ती गई आगे, मेरा मेरा जो है झुकाव कुछ ना कुछ मैन ऑन फायर आउट की तरफ जाने लगा। मुझे वो, मैं चाहता था कि वो जीत जाए, मेरी प्रेडिक्शन पीछे गलत हो जाए, बट मैन ऑन जीते। आई मीन लाइक पहले राउंड में ही उनका नोज़ जो है ब्रोक हो गया और इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। जनरली अगर अर्ली राउंड्स में फाइटर की ऐसी ब्रोक हो जाती है, इतनी डैमेज ले लेते हैं और इतनी नाक जो है ब्रोक हो जाती है, खून निकलता रहता है, बहुत डिस्गस्टिंग हो जाता है, तो बहुत ही दिक्कत होता है और जो है जनरली फाइट जो है फिनिश हो जाती है। पर 5 राउंड की फाइट लड़ी भाई, पहले राउंड में नाक तोड़ने के बावजूद भी है 5 राउंड तक लड़ी मैन ऑन फायर आउट और कमाल की फाइट लड़ी भाई। राउंड 2 भी उन्होंने सिक्योर किया, राउंड 3 भी मैन ऑन फायर आउट का था मुझे लगता है। 4 वैलेंटिना ने सिक्योर किया, फर्स्ट वैलेंटिना ने सिक्योर किया था। 5th राउंड भी भाई बहुत ही ना कसाकसी लगी, मुझे तो लगा कि स्प्लिट डिसीजन तक जाएगी बात, बट जजेस ने जो है वो वैलेंटिना को दे दिया यूनानिमस डिसीजन। बट यार हैट्स ऑफ टू मैन ऑन फायर आउट, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे तो भाई पसंद आ गया है फाइटर। और अभी ऐसा आ रहा है कि वो अब रिटायर ले लेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि वो रिटायर ना लें, वो कम बैक करें। उनमें वो पोटेंशियल दिख के आता है भाई, टफ है वो। और ऐसे फाइटर जब होते हैं तो फिर मज़ा आता है, जो कि एडवर्सिटी में भी अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो ऐसे फाइटर रहना चाहिए मुझे लगता है। और वैलेंटिना से कोई भी कुछ नहीं ले रहा है इस फाइट में, क्योंकि वो भाई बेस्ट हैं और उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि भाई वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर हैं वुमेन्स रैंकिंग में। और 10 टाइटल डिफेंस कर लिया है। अमांडा न्यूनेस से बस 1 कम है, 11 अमांडा न्यूनेस ने किया था, अब वैलेंटिना ने 10 कर लिया है टाइटल डिफेंस। और अब तो मतलब क्लियर सा कर दिया है फ्लाईवेट, अगर नटालिया सिल्वा से करेंगे तो फाइट करेंगी, वरना आई थिंक जांग वेली ने भी ट्वीट करके बता दिया है कि अब वो मूव अप करेंगी और स्ट्रॉवेट से फ्लाईवेट में आएंगी और 2 डिवीजन चैंपियन बनने की कोशिश करेंगी और वैलेंटिना उनके सामने होंगी। तो ये फाइट जो है जांग वेली और वैलेंटिना दोनों ही जो है अभी अपने टॉप में है, रैंक पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 2। तो ये फाइट देखने में मज़ा आएगा भाई। तो आई थिंक यूएफसी भी ये फाइट के ऊपर जाएगी और नटालिया सिल्वा को भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट हैट्स ऑफ टू वैलेंटिना शevchenko, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। क्योंकि एक टाइम पर लग रहा था कि हार जाएंगी, जैसे 2 और 3 राउंड जिस तरीके से मैन ऑन फायर आउट उनको टेक डाउन कर रही थी, लग रहा था कि वैलेंटिना जो है कहीं ना कहीं पीछे छूट रही हैं। बट शी नोज़ यार, जब आप इतने सारे टाइटल फाइट्स, इतने सारे बड़े फाइट्स लड़ लेते हैं, आपको एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप कितने आगे हैं फाइट में, आप कितने पीछे हैं फाइट में, आपको क्या करना है कि आप जो है अपने तरफ ये राउंड ले सकते हैं। तो वो बिल्कुल दिखा, वो एक्सपीरियंस दिख के आया वैलेंटिना में और उन्होंने जो सिक्योर कर लिया एक और विक्ट्री। और इसी के साथ साथ जो है अमांडा न्यूनेस के बाद 2nd हाईएस्ट टाइटल डिफेंस का नाम ले लिया है वैलेंटिना शevchenko ने। एंड अभी फाइनली हम बात करेंगे जो है वेल्टर वेट के बारे में, जो कि मेन इवेंट था हमारा, टाइटल फाइट था बिलाल द लॉर्ड मोहम्मद वर्सेस जैक डेला मैडलेना। कहते हैं ना कि जब आप ज़्यादा बकचोदी करने लग जाते हैं ना, तो फिर आपका ही कोई सेटिंग करके निकल जाता है। तो वही हुआ है बेसिकली बिलाल मोहम्मद के साथ, बहुत ही कॉकी हो गए। आई थिंक उनको मतलब वो हाइप जनरेट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये जो भी हुआ है बिलाल के साथ वही हुआ है। और क्योंकि बिलाल जो थे फाइटर कमाल के थे, लेकिन उनको कभी वो हाइप मिली नहीं, लोग उनको हिट करते थे, बोरिंग फाइटर बोलते थे। बट परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छा दिया है बिलाल ने, ऐसा नहीं है कि दिया नहीं है अच्छा, बोरिंग फाइट्स भी दिए हैं, बट वो जीतते थे, वो मैटर करता है कहीं ना कहीं एक फाइटर के लिए। और वो चैम्पियन भी बने। बट ये जो जब से वो चैम्पियन बने वो इतना कॉकी हो गए, इतना लाइक हाइप जनरेट करने के चक्कर में रह गए, ट्विटर में ही रहे, मतलब 20-25 फाइटर के साथ पंगे ले रही है और आपसे एक टाइटल डिफेंस आपसे हुआ नहीं। तो ये जब आप ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं ना, फिर आपके हाथ जो है कम चलने लगती हैं। तो वही हुआ है बिलाल मोहम्मद के साथ। और पहले राउंड से ही जो है जैक डेला मैडलेना जैसा चाह रहे थे बिलाल मोहम्मद वैसा ही कर रहे थे, क्योंकि बिलाल मोहम्मद के मुझे लग रहा है दिमाग में घुस गया था कि वो कनेलो अल्वारेज हैं, वो स्टैंडिंग कर लेंगे, वो एकदम स्ट्राइकिंग बैटल में जैक डेला मैडलेना को जो है पीछे छोड़ देंगे और नॉकआउट निकाल के जो है प्रूव कर देंगे। भाई आप चैंपियन हैं, आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। प्रूव यहाँ पे जेडीएम को करना था, आप अपने हिसाब से फाइट लड़ते, जेडीएम को अपने हिसाब से फाइट लड़वाते, लेकिन नहीं, आपने लड़ा जेडीएम के हिसाब से। मतलब 3 राउंड जो है वो सर्कल के बीच में ही लड़ रहे थे और जेडीएम जैसा चाह रहे थे वैसा ही। फर्स्ट 3 राउंड जो है वो जेडीएम ने ही ले लिया था। तो इसमें कुछ था ही नहीं कि 3 राउंड जो ख़त्म होने के बाद बिलाल को अकल आया कि अरे भाई मेरे पास से तो 3 राउंड चला गया, अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो उस हिसाब से उसने फिर 4 राउंड में अच्छा परफॉर्मेंस दिया थोड़ा बहुत। और एक जो कहते हैं ना एक ही राउंड मुझे लगता है, चौथा राउंड जो है वही अच्छे से लड़ा है बिलाल ने, बाकी तो सारा बकवास ही कर दिया, गुड़ गोबर ही कर दिया बताओ। और टेक डाउन कर रहे थे,
जिस चीज़ में आप अच्छे हैं आप फेंस के पास लेके जाते हैं, वहाँ टेक डाउन करते हैं, वहाँ जो है कंट्रोल करते हैं और फिर मिक्स करते हैं स्ट्राइकिंग के साथ, वो आपको करना चाहिए था। बट आपने नहीं किया। आप तो कनेलो बने हैं, आप तो भाई अलग ही हैं। आप तो अंडरटेकर बने हुए थे, सोल ले लिए रहते आप जैक डेला का। सोल तो लिया नहीं और कुछ ही अलग ही ले लिया, लग रहा है मुँह में कुछ हल्का सा। ठीक है वो बारे में हम बात नहीं करेंगे। बाकी जेडीएम को भाई मैन, व्हाट अ फाइटर मैन, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्राइक किया है। और 5वें राउंड में भी लग रहा था कि फिर मतलब बिलाल ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा अपने तरफ, फिनिश निकाल पाएंगे ऐसा कुछ, बट जेडीएम ने फिर से कमबैक अच्छा किया और फिर अपना जो क्लोजिंग राउंड जो है अपने तरफ ही रख के ख़त्म किया मैच को और फाइनली बन गए हैं 13th वेल्टरवेट चैम्पियन ऑफ UFC। और इससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लग रहा है इस्लाम माखाचेव को है। जो भाईचारा तो ठीक है अपने जगह, भाईचारा टॉप से भाईचारा बॉटम हो गया है और इस्लाम माखाचेव पूरा खुशी है और रेडी है भाई 2 डिवीज़न चैंपियन बनने के लिए। और अब फाइनली आई थिंक जैक को जो है वो फेस करेंगे और इस्लाम वर्सेस इलिया हमको नहीं शायद देखने को मिलेगा या बाद में कभी मिलेगा, आई डोंट नो। बट नेक्स्ट तो इस्लाम शायद 2 वेट डिवीज़न चैंपियन बनने जा रहे हैं और जेडीएम के साथ फाइट करेंगे और देखते हैं ये फाइट कैसा होगा। बट स्टिल मुझे लगता है कि इस्लाम के पास वो पावर है कि वो जो है जेडीएम को हरा देंगे और लिटरली डोमिनेट कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस देने की कैपेबिलिटी है इस्लाम के पास। वो ज़्यादा बातें नहीं करते, उनकी हाथ ज़्यादा चलती है और बिलाल तो अपने ज़्यादा ही बात करके सब गुड़ गोबर कर दिया। और अब तो बिलाल 36 साल के हो गए हैं और फिर कम बैक करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है और UFC ने जो है टाइटल शॉट भी और नहीं देगी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसे भी लोग पसंद नहीं करते, बोरिंग फाइटर कहते हैं। बट आज का जो फाइट है उन्होंने बेस्ट दिया, मुझे लग रहा है बोरिंग बिल्कुल नहीं था, एकदम कमाल का फाइट दिया। बट क्या फ़ायदा, आप अगर हार जा रहे हैं तो आपको जीतना चाहिए। बोरिंग फाइटर जो एक फाइटर के पर्सपेक्टिव से, फ़ैन के पर्सपेक्टिव से तो हमको चाहिए कि एंटरटेनिंग फाइट मिले, बट एज ए फाइटर आपके लिए जीतना सबसे ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद ही आप एंटरटेनिंग फाइट दे पाएँ या ना दे पाएँ, जो आपको जैसा देना है दिए, बट आपको जीतना है। तो वो नहीं कर पाए बिलाल, बट एंटरटेनिंग फाइट दिया आज उन्होंने। और मुझे तो लगता है कि ऐसा हुआ कि या तो बिलाल चैंपियन रह पाएंगे या तो बिलाल एंटरटेनिंग फाइटर रह पाएंगे, तो उसमें से कोई एक ही है। तो बिलाल फाइनली एक एंटरटेनिंग फाइटर तो बने बट चैंपियन नहीं रह पाए और जेडीएम जो है फाइनली जीत गए हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन टू जेडीएम भाई। और तीसरे जो हैं ऑस्ट्रेलियन चैंपियन बन गए हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, रॉबर्ट विटेकर के बाद तीसरे जो हैं वो जेडीएम बन गए हैं ऑस्ट्रेलियन चैंपियन। और फाइनली जो है अब हमको इस्लाम माखाचेव शायद जो है 2 डिवीज़न और चैंपियन बनते हुए दिख जाएंगे और हमको शायद UFC 317 में फाइनली ये इलिया वर्सेस चार्ल्स देखने को मिलेगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड या फिर इंटरिम। ये तो अब UFC बताएगी। UFC का भी दिमाग ख़राब हो गया है जब से बिलाल हारे हैं। उनको भी लग रहा था कि बिलाल जीतेंगे और इस्लाम वर्सेस इलिया कर देंगे हम और आराम से हमारा UFC 317 एकदम फिक्स हो जाएगा। बट को कहते हैं ना, जब आपके लगे पड़े होते हैं तो फिर अच्छे से लगते हैं, तो वैसे ही UFC के अच्छे से लग गए हैं घोड़े। और अब फाइनली इस्लाम तो अब जा रहे हैं भाई, मूव अप कर रहे हैं, ये तो 100% है। उन्होंने ट्वीट करके ही बता दिया और बोल दिया है जेडीएम को कि भाई आप जो अपना बेल्ट जो है क्लीन रखो, क्योंकि मैं आ रहा हूँ लेने के लिए मेरा बेल्ट, जो कि मुझे साफ़ सफाई और सुथरा पसंद है मेरे, क्योंकि मेरा भी हाउस कीपिंग का काम है ऐसा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। बढ़िया। तो फाइनली इस्लाम जो है आ रहे हैं लेने के लिए बेल्ट और जेडीएम को जो है अब इन्हें डिफेंड करना पड़ेगा इस्लाम के अगेंस्ट में। तो जब डिफेंड करेंगे तब हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। UFC 315 बढ़िया कार्ड था, अमेजिंग कार्ड था, अमेजिंग फाइट देखने को मिली हमको। वो कहते हैं जब जिस कार्ड से कम एक्सपेक्टेशन होता है वहाँ से ज़्यादा हमको आउटपुट निकल के आता है, वैसा ही कार्ड कुछ था, बढ़िया फाइट थी। और ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर कभी मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। और कुछ आप बताइए, कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि मैं तो कुछ कोई बता नहीं रहा। एक मंजर भाई हैं अपने, तो शाउट आउट टू मंजर भाई, उन्होंने सब्सक्राइब किया और वही कमेंट करते हैं, उन्होंने ही कमेंट किया अब तक। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है कमेंट करें, ताकि हम जो आपस में बात कर पाएँ, हम डिस्कस कर पाएँ, बात कर पाएँ, अपने अपने ओपिनियन शेयर कर पाएँ। बस वही चाहिए मेरे को, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद।